आवाज देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं हुड्डा खाप के प्रतिनिधि। हम जानते हैं जो किसान आंदोलन ये जो जारी है इसमें खापों का क्या योगदान है, कि जैसे कि हुड्डा खाप का एक तो धरना मकडोली टोल प्लाजा पर चल रहा, दूसरा टिकरी बॉर्डर पर। इनकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? राम राम जी। ऑर्डर। राम राम भाई और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं इस आंदोलन के बारे में खापों की जो भूमिका है, हमारा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन 3 स्टेटों में खापों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। खापों का एक बहुत बड़ा वजूद है और इस आंदोलन के अंदर सभी खापों ने इकट्ठा होकर के और इस किसान आंदोलन का समर्थन करने का फैसला लिया है कि जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं किसान नेता, उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता रहेगा और हम उनको सपोर्ट करेंगे। उस सपोर्ट में हर लिहाज से, हर तरीके से, भीड़ जुटाने से लेकर, खाद्यान्न जुटाने से लेकर और भी जो आंदोलनकारियों की जो भी ज़रूरतें होंगी वो खापों द्वारा उनको पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। खापों की तरफ से गांव-गांव में जाकर आदमी, एक एक आदमी को समझाकर और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हर गांव में एक अलग से छोटे तौर पर पंचायतें हो रही हैं और गांव लेवल पर ऐसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं कि भाई जिससे इस आंदोलन को मजबूत किया जाए। कि गांव में ऐसी प्लान बनाई गई है कि एक दिन 10 आदमी एक दिन जाएंगे, 2 दिन 4 दिन वो रोकेंगे, उसके बाद फिर दूसरा दल जाएगा और उसमें आदमियों की संख्या निर्धारित नहीं है, 20 से 30 भी हो सकते हैं, 30 से 40 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 आदमी एक दिन रोज़ाना हर रोज़ दिल्ली बॉर्डरों पे, अलग अलग बॉर्डरों पे, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जिस बॉर्डर पे भी किसान आंदोलन जो भीड़ कम दिखाई देगी, जहाँ कमज़ोरी मालूम होगी, उसी बॉर्डर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उस बॉर्डर पे ज़्यादा जोर लगाया जाएगा। इसी प्रकार से खाप जो है ना, इनका एक संयुक्त फैसला है। जिस प्रकार हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि भाई वो सरकार से जो भी बात होगी वो किसान मोर्चा के जो लीडर हैं वो बात करेंगे और उसी के हिसाब से आगे की आंदोलन की रणनीति वो तैयार करेंगे। खापों का ये फैसला है जो हमारे किसान नेता जो आंदोलन की जो रूपरेखा बनाएंगे और जो नीति निर्धारित वो करेंगे, हमने उसी के आधार पर इस आंदोलन को मजबूती देनी है और उनका समर्थन करना है। ये जो मकडोली टोल पर आपका धरना चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा? मकडोली टोल पर हमारा हुड्डा खाप की तरफ से जो धरना चला हुआ है ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं सरकार ले लेती और ये जो किसानों की जो भी मांग है वो सारी मांग जब तक पूरी नहीं हो लेती और जब किसान मोर्चा उसे एग्री हो जाएगा और वो कह देगा कि भाई अब हमारी मांग सरकार ने मान ली और धरने ख़त्म करो, तब ये धरना ख़त्म होगा, तब तक जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार से जो मौजूदा हालात हैं उसमें ना तो बात सरकार है संवाद कर रही, वार्ता कर रही, तो कैसे हल निकलेगा? इसका हल इस तरह निकलेगा, जो मौजूदा हालात हैं, सरकार बात करना नहीं चाह रही तो आहिस्ता आहिस्ता ये चारों तरफ से सरकार भीड़ी होती जाने लग रही है, चौतरफा दबाव सरकार के ऊपर पड़ने लग रहा है। चाहे आप राजनीतिक लेवल पे देख लो, उसमें भी बहुत सारे बीजेपी के भी सांसद, एमएलए, विधायक वगैरह अंदर बहुत नाराज़ हैं, लेकिन वो खुल के सामने अभी नहीं आ पा रहे और वो बहुत जल्दी ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि वो खुल के सामने भी आएंगे और इस सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव भी पड़ेगा, सामाजिक दबाव। जिस प्रकार से बीजेपी के हर नेता का, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई और पदाधिकारी हो, जिस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार इनका होने लग रहा है, गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, उसका भी दबाव है। और दूसरा ये जो 5 स्टेटां के हाल में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी हमारे आंदोलनकारियों ने, किसान मोर्चा ने एक योजना बनाई है कि भाई क्यों नहीं हम इस आंदोलन की माध्यम से और इस सरकार को, क्योंकि ये वो तो बात सुन नहीं रही सरकार किसानों की, तो इसको ऊपर एक व्यापक दबाव बनाने के लिए भाई हम वो जिन स्टेटों में जब चुनाव होंगे उनमें जा कर के
हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन एक ऐलान करांगे, एक उनसे आह्वान करांगे, भाई बीजेपी की वोट किसी ने भी बीजेपी की वोट नहीं देनी और किसी की दे देना, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। जब उसको ये राजनीतिक तौर पे भी इसको कमज़ोर किया जाएगा तब ये बीजेपी बात करेगी, इन कानूनों को वापस लेना होगा। तब तक वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर मोर्चे पे इसका विरोध होगा, राजनीतिक मंच पे भी, सामाजिक मंच पे भी, और जहाँ भी जिस तरह भी जो जितने भी विरोध के तरीके हैं हर तरीके से इसका विरोध होगा। एक जो है महापंचायत, जैसे हरियाणा है, जागरूक काफ़ी जो किसान हैं हिस्सा लेते हैं आंदोलन में, यहाँ महापंचायतें हो रही हैं, ये महापंचायतों की ज़रूरत क्या है? महापंचायतों की ज़रूरत है इस आंदोलन को गति देने के लिए, हर आदमी की हिस्सेदारी, भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए, एक जोश पैदा करने के लिए, और सरकार को ये दिखाने के लिए कि भाई तुम सरकार से ये एक दो स्टेट नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान का किसान नाराज है। कुछ लोग किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो इन धरनों पर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो भी नाराज हैं। और ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी से निकलकर अभी हिंदुस्तान के हर कोने तक जाएगा और पूरे देश में ये आंदोलन चलेगा। इससे पहले अगर ये कानून वापस सरकार ले ले तो कोई हल निकल सकता है, नहीं तो देश के हर हिस्से में, हर कोने में ये आंदोलन जाएगा, हर कोने से इसका विरोध होगा और ये कानून वापस लेने होंगे सरकार ने। जैसे अब गेहूं की कटाई भी का समय नज़दीक है, जैसे सरसों की तो लगभग कटाई शुरू होने वाली है, उस पर किसान वहाँ बैठेंगे या अपनी कटाई करेंगे? किसान एक ऐसी कौम है, ये हर परिस्थितियों से भली भांति परिचित है और हर मौसम में हर परिस्थिति से जूझना ये अच्छी तरह जानते हैं। इनने अपना प्लान अभी से बनाना शुरू कर दिया है, भाई हमने अपनी फसल किस तरह काटनी है और फसल काटने के साथ साथ आंदोलन में भागीदारी भी रखनी है और अपनी फसल को भी काटना है। तो वो योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग जो अपने गाँव में हैं वो फसल को निपटाएंगे और जो हर घर से एक आदमी आंदोलन में हिस्सेदारी रखेगा वो आंदोलन में रहेगा, बाकी के लोग फसल काटेंगे। उसके बाद ओसरे वाइज आज मेरी फसल कट रही है, मेरी फसल जब कट जाएगी मैं आंदोलन में पहुंच जाएगा, वहाँ जो हो अपनी फसल कटाने के लिए यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो योजना हमने किसानों ने बनाई है, भाई बारी बारी से जिसकी कटगी वो आंदोलन में जाएगा और जिसकी बची है वो वापस आके अपनी फसल को काटेगा, फसल काटने के बाद फिर वो आंदोलन में चला जाएगा। ऐसे ही एक चक्कर चलता रहेगा। ये हमने योजना बनाई है आगे की आंदोलन को जारी रखने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया ये योजना बनाई है, जैसे काम भी ऐसे ही होते हैं, खेती कार्य के जो किसान हैं वो भी एक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कब तक ये समाधान निकल सकता है, कितना समय और लगेगा? देखो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ लग नहीं रहा है इतना जल्दी कोई समाधान होने वाला है, लेकिन किसानों ने आर पार की लड़ाई का बिल्कुल बजा चुके हैं किसान। जब तक ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, ये लड़ाई नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसमें हम जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक आंदोलन नहीं रोकेगा, जब तक ये तीनों काले कानून सरकार द्वारा वापस नहीं लिए जाते, इसमें कितना भी टाइम लग जाओ, चाहे ये आंदोलन 2024 तक चलाना पड़े तो 2024 तक भी चलेगा। एक हरियाणा के हाल ही में आज जो है बजट सत्र आया है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सरकार गिरेगी या रहेगी? देखो वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो नेता दोगली नीति जो अपना रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं भाई हम किसानों के साथ हैं, दूसरी तरफ वो सरकार से भी जुड़े हुए हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं सरकार चलाने में, तो उन नेताओं का पर्दाफाश हो जाएगा। जनता को उनका ये पता लग जाएगा भाई कौन नेता किसानों के हक में है और कौन सरकार के हक में है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा इस अविश्वास प्रस्ताव से, भले ही सरकार ना गिरो, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा, उससे जनता को ये पता लग जाएगा भाई ये नेता किसानों के हक में है या सरकार के हक में है, उसका बिल्कुल वो बेनकाब हो जाएगा।